स्वामी जी शायद बोल चुके होंगे, क्योंकि उनका जो सीरीज था सब लव ये मेडिटेट प्यूरिफायर रियलाइज, लव के बारे में बोला तो प्रेम के बारे में आप स्वामी जी से सुने होंगे। बहु रूपे सम्मुखे तो मां छाड़ी कोथाए खोजु छ ईश्वर, जीवे प्रेम करे जय जन सही जन सही छे ईश्वर। ईश्वर सेवक ईश्वर भक्त पूर्व है जो कि विभिन्न नाम रूप में मौजूद है, उनमें दर्शन कर रहे हैं और उनका मौजूदगी का एहसास कर रहे हैं और सबको बराबरी प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम क्या है? आत्मरति करे इच्छा ताके बले काम, प्रभु प्रीति करे वांछा ताके बले प्रेम। जो प्रीति जो लगन प्रभु के लिए होता वो ही प्रेम कहा जाता। उसी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो है, प्रेम की जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो है वो भक्ति कहा जाता। किसी के प्रति प्रेम हो जाता तो विचार उसी का ही होने लगता, और वो विचार में जो भी बाधा आ जाता, बाधा डालने वाला, वो हमारे लिए रुकावट डालने वाला, वो उसी को ही हम बाधा मानते और प्रेम का भी विरोध मानते। तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है, क्या सर्वश्रेष्ठ प्रेम का कोई उदाहरण है? राधा रानी मीराबाई सांस सांस में हर पल पल में केवल प्रभु चिंतन में खो जाना ही प्रेम। भक्ति, प्रेम और वासना ये तीन शब्द है, लगभग बराबरी है। तो हम वासना और प्रेम को कुछ हद तक हम जानते हैं, वासना को भी कुछ हद तक जानते हैं। तो ये दोनों शब्द के आधार पर हम भक्ति को समझें। भक्ति के समीपस्थ दो शब्द है, वासना तथा प्रेम। प्रेम भक्ति के बड़ा समीप है, परंतु सांसारिक प्रेम और भक्ति में आकाश पाताल की फर्क है। प्रेम भक्ति और वासना के बीच में खड़ा है। भक्ति और वासना के बीच में है प्रेम का स्थान। भक्ति श्रेष्ठ है, प्रेम बीच में है, वासना सबसे नीचे है। वासना में स्वार्थ की दुर्गंध है। वासना के साथ जो भी हम करते उसी में स्वार्थ की दुर्गंध ही रहता है। अपने स्वार्थ के लिए जो करते, आत्मरति करे इच्छा ताकि बोले काम, वो काम ही वासना है। वासना में स्वार्थ की दुर्गंध है, प्रेम में मिलन की गंध है। प्रभु को मैं किसी जगह में, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी समय में प्रभु की आराधना पूजा विशेष विधि को सीमित रखा। हर समय में, हर जगह में, हर व्यक्ति में व्यापक में मेरे प्रभु को देखा नहीं, वो प्रेम है सीमित। तो प्रेम में कुछ हद तक श्रम उठाना पड़ता उनका मिलन के लिए, कहाँ जाना पड़ता, समय निकालना पड़ता, किसी को मिलना पड़ता, तो मिलने की गंध प्रेम में है। वासना में स्वार्थ की दुर्गंध है, प्रेम में मिलन की गंध है, पर भक्ति में मिटने की सुगंध है। भक्ति में मिटने की सुगंध है। वासना कृपण है और प्रेम अर्पण है। प्रभु, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल, उनके लिए अर्पण कर देना खुद को, प्रेम अर्पण है। पर भक्ति समर्पण है। बिंदु छलांग लगाया, सिंधु में लीन हो गया, बिंदु का नाम निशाना खत्म, वो है समर्पण।
जिसी दिन सिंधु के संपर्क में बिंदु आ गया तो बिंदु का अपना पहचान खत्म हो गया। वो समर्पण जो कि स्वामी चिदानंद जी में देखने मिलता था, समर्पण। गुरुगत प्राण, गुरु के चरण में आ गए तो श्रीधर खत्म। स्वामी शिवानंद जीने लगे उसी शरीर में, हर सांस में, हर बात में केवल शिवानंद की धुन सुनने मिला, केवल शिवानंद का दर्शन मिला, उनका हर झलक। तो वो है भक्ति। तो वासना कृपण है, प्रेम अर्पण है, भक्ति है समर्पण। वासना शोर करती है, जैसा मोबाइल का रिंग आता, वो वासना शोर करती है। चुपचाप कोई साधना अपना रहे हैं, उसी में शोर करेगा, गंदगी फैलाने वाला वासना है। वासना शोर करती है, प्रेम गौर करता है, गौर करता है, गहराई से देखता है, और भक्ति खामोश करती है, क्योंकि कोई आवाज नहीं। जब नदी सागर में समा गया तो नदी का जो रफ्तार था वो भी खत्म हो गया। रफ्तार नहीं तो, गति नहीं तो, सब